यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रीतू। जैसे कि बच्चों आपको पता है हम केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं। आपकी मैराथन क्लासेस चल रही है। कंटिन्यू क्या आपको क्लासेस मिल रही है, कंटिन्यू आपको जो क्लास है वो मिल रही है। तो आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दीजिए, अपनी जो स्टडी है उस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु से रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डेव्यूट हर्ट हु से ready to wend on my pilgrimage to Canterbury with full devout heart. तो क्वेश्चन में पूछा गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन कहता है मेरी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार या पूर्ण के साथ कैंटरबरी करने के लिए। क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन कहता है मेरी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार पूर्ण के साथ भक्त कैंटरबरी करने के लिए। ऑप्शन ए द मोंक, ऑप्शन ए क्या है हमारा, द मोंक भिक्षु। ऑप्शन बी गेफरी, ऑप्शन बी क्या है हमारा, गेफरी। ऑप्शन सी द नाइट। ऑप्शन डी द पार्शन। तो बताइए किसने कहा था, कौन कह रहा था। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गेफरी। क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी गेफरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारा। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक एस.टी. थॉमस फॉर। द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक एस.टी. थॉमस फॉर। तो क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया कैंटरबरी टेल्स में तीर्थ यात्री सेंट थॉमस को धन्यवाद देने जा रहे थे। कैंटरबरी टेल्स में जो तीर्थ यात्री थे वो क्या देने जा रहे थे, सेंट थॉमस को धन्यवाद देने जा रहे थे या धन्यवाद करने जा रहे थे। ऑप्शन ए हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक, बीमार होने पर उनकी मदद करना। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग देम वेल्थ एंड हैप्पीनेस, उन्हें धन और खुशी प्रदान करना। ऑप्शन सी ए रूटिंग पिलग्रिमेज, नियमित तीर्थ यात्रा। ऑप्शन डी प्रेइंग टू एब्सॉल्व एन इम्पेंडिंग डेंजर। कोई ऑप्शन डी क्या है हमारा क्वेश्चन सेकंड का, प्रेइंग टू एब्सॉल्व एन इम्पेंडिंग डेंजर, एक आसन खतरे को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करना। तो जो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक। तो क्या था, बीमार, जब वे बीमार थे तब उन्हें, तो बीमार होने पर क्या किया था, मदद करना, बीमार होने पर मदद करना। तो कैंटरबरी टेल्स में तीर्थयात्री सेंट थॉमस को धन्यवाद करने जा रहे थे, बीमार होने पर क्या की थी, उनकी मदद की थी। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है अब हमारा थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग द बैन वॉरियर्स कम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग द बैन वॉरियर्स कम। द बैन वॉरियर्स कम। निम्नलिखित में से किस कैंटरबरी टेल्स में किस कैंटरबरी टेल्स में युवा थेबन वॉरियर्स का उल्लेख है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, तो बताइए। क्वेश्चन थर्ड तो हमारा, निम्नलिखित में से किस कैंटरबरी टेल्स में युवा का उल्लेख है। किसका युवा का उल्लेख पूछा गया, थेबन वॉरियर्स आते हैं। ऑप्शन ए द नाइट्स टेल, ऑप्शन बी द स्क्वायर्स टेल, ऑप्शन सी द मिलर्स टेल, ऑप्शन डी द फ्रायर्स टेल। तो जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द नाइट्स टेल। क्या इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कैंटरबरी टेल्स में द बैन वॉरियर्स युवा का उल्लेख है और वे आते थे। तो बताइए कौन से में, द नाइट टेल। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है क्या, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, द पहराज मूविंग स्टार ऑफ रेनेसेंस रेफर्स टू। द पहराज मूविंग स्टार ऑफ रेनेसेंस रेफर्स टू। वाक्यांश मूविंग स्टार ऑफ रेनेसा का अर्थ है। वाक्यांश मूविंग स्टार ऑफ रेनेसे का अर्थ है। तो बताइए जो वाक्यांश, कौन सा वाक्यांश, मूविंग स्टार ऑफ रेनेसे का अर्थ है ऑप्शन ए क्या हमारा, लैंगलैंड, लैंग भूमि, ऑप्शन बी जेफरी चौसर, ऑप्शन बी क्या हमारा, जेफरी चौसर, ऑप्शन सी वहेलिप, ऑप्शन सी वहेलिप, ऑप्शन डी डिडरोट, ऑप्शन डी क्या हमारा, डिडरोट। तो क्वेश्चन 4 में पूछा गया था, वाक्यांश मूविंग स्टार ऑफ रेनेसे का अर्थ है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी क्या है हमारा, राइट आंसर है। जेफरी चौसर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी जेफरी चौसर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इन द प्रोलॉगी टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। हंटिंग एंड राइडिंग। क्वेश्चन 5 में पूछा गया, कैंटरबरी टेल्स की प्रस्तावना में किस चरित्र को शिकार का शौक है। किस चरित्र को क्वेश्चन 5 में पूछा गया था, कैंटरबरी टेल्स की प्रस्तावना में किस चरित्र को शिकार का और सवारी का शौक है। बताइए, शिकार और सवारी का शौक पूछा गया है तो किसे कैंटरबरी टेल्स की प्रस्तावना में किसे। ऑप्शन ए स्क्वायर। ऑप्शन ए क्या हमारा स्क्वायर। ऑप्शन बी द फ्रायर। ऑप्शन सी योमन। ऑप्शन डी द मोंक। ऑप्शन डी क्या हमारा द मोंक। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी द मोंक क्या होगा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी द मोंक हमारा राइट आंसर है। किसे, जब साधु थे उन्हें क्या था। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी द मोंक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नॉर्म्स कन्क्वेर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन। द नॉर्म्स conquered England in the Battle of Hastings in. Battles of Hastings in. हेस्टिंग्स की लड़ाई में नॉर्म्स ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की। हेस्टिंग्स की लड़ाई में नॉर्म्स ने क्या किया था, इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन ए 1060 ऑप्शन बी 1068, ऑप्शन सी 1066, ऑप्शन डी 1070। 1070। तो हेस्टिंग्स की लड़ाई में नॉर्म्स ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी 1066 क्या इसका राइट आंसर है। तो हेस्टिंग्स ने जो था हेस्टिंग्स की लड़ाई में नॉर्म्स ने क्या की थी, इंग्लैंड पर जो विजय प्राप्त की वो कब की थी, 1066 में। 1066 क्या इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया, एपिथैलेमियन इज ए पोयम रिटन टू सेलिब्रेटा। एपिथेलियम इज ए पोयम रिटन टू सेलिब्रेटा। एपिथेलियम एक कविता है जिसे मनाने के लिए लिखा गया है। जो एपिथेलियम है वो क्या है, एक कविता है जिसे मनाने के लिए लिखा गया। ऑप्शन ए चाइल्ड बर्थ बच्चे का जन्म, ऑप्शन बी मैरिज विवाह, ऑप्शन सी
वार सक्सेस, युद्ध की सफलता। ऑप्शन डी, यूनियन ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का संग। तो बताइए जो एपिथेलियम जो एक कविता है जिसे क्या मनाने के लिए लिखा गया है? क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरिज, विवाह मनाने के लिए लिखा गया है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो एपिथेलियम इज ए पोयम रिटन टू सेलिब्रेट मैरिज। तो एपिथेलियम एक कविता है जिसे विवाह मनाने के लिए लिखा गया है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन 8 है, इन कैंटरब्यूरी टेल्स डैश अपीयर्स टू क्वेश्चन 8 है अब हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है? इन कैंटरब्यूरी टेल्स डैश, इन कैंटरब्यूरी टेल्स डैश अपीयर्स to be always busy and makes a show of his knowledge. कैंटरबरी टेल्स में डैश हमेशा व्यस्त दिखाई देता है और उसका दिखावा करता है किसका? ज्ञान का। क्वेश्चन 8 में दिया गया है कैंटरबरी टेल्स में हमेशा व्यस्त दिखाई देता है और ज्ञान इसका प्रदर्शन करता है। मेक्स अ शो ऑफ हिज नॉलेज, तो किसका प्रदर्शन करता है? वो ज्ञान का प्रदर्शन करता है और अपने ज्ञान का और अपने क्या करता है? ज्ञान का जो प्रदर्शन वो करता है। ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी मैन ऑफ लॉ, ऑप्शन डी प्रीस्ट। ऑप्शन डी क्या है हमारा? प्रीस्ट। प्रीस्ट का होता है पुजारी, प्रीस्ट माने पुजारी। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मैन ऑफ लॉ, कानून का आदमी। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कानून का आदमी यानी मैन ऑफ लॉ। क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो कैंटरबरी टेल्स में डैश हमेशा व्यस्त दिखाई देता है और अपने जो ज्ञान है और ज्ञान का दिखावा करता है और किसका? जो ज्ञान होता है ज्ञान का दिखावा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ऑथर ऑफ ली मोर्टी डी आर्थर इज। द ऑथर ऑफ ले मोर्टी डी आर्थर इज। ले मोर्ट डी आर्थर के लेखक है। ले मोर्टे डी आर्थर के लेखक पूछा गया। किसका? जो ले मोर्ट डी आर्थर जो है वो उसका लेखक पूछा गया है। तो बताइए लेखक कौन है इसके? ऑप्शन ए जॉन लिली, ऑप्शन ए जॉन लिली, ऑप्शन बी थॉमस मेलोरी, ऑप्शन सी एडवर्ड गिब्बन। ऑप्शन सी क्या है हमारा? एडवर्ड गिब्बन। ऑप्शन डी विलियम गॉडविन। क्वेश्चन 9 में बताना है आपको ले मोर्ट डी आर्थर के लेखक कौन है? आर्थर के लेखक पूछा गया है। तो जो लेखक है वो कौन है? एडवर्ड गिब्बन इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी एडवर्ड गिब्बन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का
9 का सॉरी क्वेश्चन जो 9 है, इसका जो लेखक था वो कौन था? इसका जो लेखक है थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी लेखक है। कौन? जो थॉमस मैलोरी है वो इसका लेखक होगा। तो क्वेश्चन 9 में पूछा गया था किसका? जो ले मोर्टी डी आर्थर के लेखक पूछा गया तो इसके लेखक कौन है? थॉमस मैलोरी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है अब हमारा, द मैन हु ब्राउट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। द मैन हु ब्राउट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। इंग्लैंड में छपाई लाने वाला व्यक्ति। क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन 10 में पूछा गया इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड थी उसमें जो छपाई लाने वाला व्यक्ति है। तो बताइए इंग्लैंड में छपाई लाने वाला व्यक्ति है। इंग्लैंड में छपाई किसने लाई? वो व्यक्ति कौन है जिसने छपाई लाई? ऑप्शन ए विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन। ऑप्शन बी जॉन गोवर। ऑप्शन सी रॉबर्ट फैबियन। रॉबर्ट फेबियन। ऑप्शन डी सी मोर्टन। सी मोर्टन। तो बताइए जो इंग्लैंड में छपाई लाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? छपाई की, इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में पूछा गया है जो छपाई लाने वाला व्यक्ति है। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन इसका राइट आंसर है। तो विलियम कैक्सटन ने क्या किया था? इंग्लैंड में छपाई लाया था, यानी कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग लाया था। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारा, एज पर ट्रीवैलियन इन डैश इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मिंगलिंग विद द मेडाइवल। विद द मेडाइवल एज पर ट्रीवैलियन इन डैश इंग्लैंड वी सी for the first time the modern mingling with the medieval. with the medieval. क्वेश्चन 11 में पूछा गया था ट्रेवलियन इन इंग्लैंड के अनुसार। ट्रेवलियन इन इंग्लैंड के अनुसार हम पहली बार आधुनिक देखते हैं। क्या आधुनिक देखते मध्ययुगीन के साथ घुलना मिलना है? ट्रेवलियन इन इंग्लैंड के अनुसार हम पहली बार ट्रेवलियन इन इंग्लैंड के अनुसार क्या हम पहली बार क्या देखते हैं? आधुनिक देखते मध्ययुगीन के साथ घुलना मिलना है। ऑप्शन ए स्पेंसर। ऑप्शन ए क्या है हमारा? स्पेंसर। ऑप्शन बी चौसर। ऑप्शन सी मिल्टन। ऑप्शन डी शेक्सपियर। ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी चौसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी चौसर क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चौसर जो है इसका वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज। द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज। तो रोमांटिक कॉमेडी के जनक है। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया है? रोमांटिक कॉमेडी के जनक पूछा गया है, फाउंडर पूछा गया है। कौन सी कॉमेडी के? रोमांटिक जो कॉमेडी होती है उनके जनक पूछा गया। ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन बी
थॉमस नसे, थॉमस नसे। ऑप्शन सी थॉमस किड, ऑप्शन डी थॉमस लॉज। तो बताइए जो रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर है, जनक है, वो कौन थे? रोमांटिक कॉमेडी के जनक पूछा गया है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन कौन थे? रॉबर्ट ग्रीन जो है वो क्या थे? फाउंडर थे किसके? रोमांटिक कॉमेडी के। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है क्या है? रॉबर्ट ग्रीन जो है इसका राइट आंसर है, जो कि क्या थे? एक रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है अब हमारा, बेसोला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिवर इन। बेसोला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिवर इन। बोसोला में जल्लाद का नाम है, बोसोला में जल्लाद का नाम है। बताइए जो बोसोला है उसमें जो जल्लाद का नाम पूछा गया, किसका नाम? जो जल्लाद होता है एग्जीक्यूटिवर, एग्जीक्यूटिवर इन। तो बताइए बोसोला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिवर इन। ऑप्शन ए द जे ऑफ माल्टा, माल्टा के यहूदी, माल्टा के यहूदी। ऑप्शन बी द स्पेनिश ट्रेजेडी, स्पेनिश त्रासदी। ऑप्शन सी मिडिल मार्च, मध्य मार्च। ऑप्शन डी द डचेस ऑफ माल्फी, माल्फी की रानी। तो बताइए बोसला, बोसला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिवर इन। तो बोसला का जल्लाद का नाम, बोसला के जल्लाद का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर हो, क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा, बोसला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिवर इन। तो द डचेस ऑफ माल्फी, द डचेस ऑफ माल्फी। तो माल्फी की रानी क्या थी? एग्जीक्यूटिवर थी। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है हमारा, द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैसबेथ इज। द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैसबेथ इज। क्वेश्चन 14 में पूछा गया हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैसबेथ की लेखिका है। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 14 जो था हमारा, क्वेश्चन 14 में पूछा गया हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैसबेथ की लेखिका है। तो बताइए मैसबेथ की जो लेखिका है, ऑप्शन ए एसी ब्रेडली, एसी ब्रेडली। ऑप्शन बी एलसी नाइट। ऑप्शन सी ओ डी लीविस। ऑप्शन डी फ्रैंक केमरोड, फ्रैंक केमरोड। तो बताइए किसकी? हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैसबेथ के लेखक है, लेखिका है। तो क्वेश्चन 14 में क्या पूछी गया? लेखिका है। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा एलसी नाइट, क्या इसका राइट आंसर है? एलसी नाइट। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी एलसी नाइट हमारा राइट आंसर है। तो लेखिका ऑथर कौन है? हाउ मैनी चिल्ड्रन एंड लेडी मैसबेथ का एलसी नाइट। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है अब हमारा, द मेन थीम ऑफ, द मेन थीम ऑफ फोस्टिस। द मेन थीम ऑफ फोस्टिस, पोस्टिस का मुख्य विषय बताइए। पोस्टिस का मुख्य विषय पूछा गया, किसका? जो पोस्टिस है उसका मुख्य विषय पूछा गया है। ऑप्शन ए ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया के ज्ञान के लिए मानव इच्छा। ऑप्शन बी स्पिरिचुअल
ट्रांसेंडेंस आध्यात्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान। ऑप्शन सी डिजायर टू ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशन एंड टू गेन आंसर टू इटर्नल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, भौतिक सीमाओं को पार करने और शाश्वत का जवाब पाने की इच्छा, जीवन के प्रश्न। ऑप्शन डी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, परिवर्तन की संभावना। तो बताइए पोस्टिस का मुख्य विषय पूछा गया, किसका जो पोस्टिस है उसका मुख्य विषय पूछा गया है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है, भौतिक दुनिया के ज्ञान के लिए मानव इच्छा, ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है अब हमारा। क्वेश्चन 16 में क्या देंगे, सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग्ड टू, सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग्ड टू, सर थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक थे, सर थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक थे। तो बताइए किसके जो सर थॉमस मोर है यूटोपिया के लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। तो बताइए सर थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक थे, यूटोपिया के लेखक थे। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है इंग्लैंड, क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। तो सर थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक थे कौन, एक इंग्लैंड, जो इंग्लैंड थे। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में है इन हैमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हैमलेट घोस्ट अपीयर, इन हैमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हैमलेट घोस्ट अपीयर। हैमलेट में हैमलेट का भूत, हैमलेट में हैमलेट का भूत कितनी बार प्रकट होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन 17 में पूछा गया हैमलेट में हैमलेट का जो भूत है वो कितनी बार प्रकट होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए क्या है हमारा 2, 2, ऑप्शन बी 3, 3, ऑप्शन सी 4, 4, ऑप्शन डी 5, 5। तो बताइए हैमलेट में जो है हैमलेट का जो भूत है वो कितनी बार प्रकट होता है। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 4, क्या इसका राइट आंसर है। तो कितनी बार प्रकट होता है, 4 टाइम्स। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो 4 टाइम्स हैमलेट का भूत प्रकट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया होली सोनेट इज ए वर्क बाय,
होली सोनेट इज ए वर्क बाय। होली सोनेट्स किसकी कृति है? क्वेश्चन 18 में पूछा गया है होली सोनेट्स किसकी कृति है, तो बताइए होली सोनेट्स जो है वो किसकी कृति है? कृति पूछी गई है, तो बताइए किसकी कृति है? कौन? होली सोनेट्स। होली सोनेट्स पूछा गया है तो किसकी कृति है? क्वेश्चन 18 में पूछा गया था होली सोनेट्स किसका कार्य है, तो बताइए जो होली सोनेट्स है वो किसका कार्य है? क्वेश्चन 18 में पूछा गया था होली सोनेट्स किसका कार्य है? ऑप्शन ए जॉन डोने। ऑप्शन ए क्या है हमारा? जॉन डोने। ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट। ऑप्शन सी फिलिप लार्किन। ऑप्शन सी क्या है हमारा? फिलिप लार्किन। ऑप्शन डी सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया है होली सोनेट्स किसकी कृति है या किसका कार्य है, तो बताइए होली सोनेट्स इज अ वर्क बाय। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है जॉन डोन। क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है जॉन डोन इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 दिया गया है। क्वेश्चन 19 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय बेन जॉनसन। बाय बेन जॉनसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय बेन जॉनसन। बाय बेन जॉनसन। क्वेश्चन 19 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बेन जॉनसन का नहीं है, तो बताइए कौन सा वो नाटक है जो किसका नहीं है? बेन जॉनसन का नहीं है। चलिए देखते हैं वो कौन सा नाटक है जो ऑप्शन में देखेंगे। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कौन सा नाटक है जो बेन जॉनसन का नहीं है। ऑप्शन ए द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट। ऑप्शन बी वोल्पोन। ऑप्शन सी सिंथियाज रिवेल्स। सिंथियाज रिवेल्स। ऑप्शन डी द डचेस ऑफ माल्फी। तो माल्फी की रानी। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी द डचेस ऑफ माल्फी। तो माल्फी की रानी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी द डचेस ऑफ माल्फी। माल्फी की रानी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है अब हमारा। क्वेश्चन 20 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। तो शेक्सपियर के निम्नलिखित में से किस नाटक का उपसंहार है? शेक्सपियर के निम्नलिखित में से किस नाटक का उपसंहार है? ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट।
ऑप्शन बी हेनरी फोर्थ पिच फर्स्ट, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट। तो क्वेश्चन जो 20 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट। क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है अब हमारा। क्वेश्चन 21 में दिया गया ए शेक्सपियरियन सनेट एंड्स विद ए डैश, ए शेक्सपियरियन सनेट एंड्स विद ए डैश। शेक्सपियर के गाथा का अंत डैश के साथ होता है। शेक्सपियर के गाथा का अंत डैश के साथ होता है। शेक्सपियर के गाथा का अंत डैश के साथ होता है। ऑप्शन ए क्वार्टेट चौकड़ी, ऑप्शन बी ऑक्टेव सप्तक, ऑप्शन सी कपलेट, ऑप्शन सी क्या हमारा कपलेट दोहा, ऑप्शन सी ट्रिपलेट। तो बताइए जो शेक्सपियर का जो गाथा है उसका जो अंत है वो किसके साथ होता है। क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कपलेट दोहा, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हमारा कपलेट। तो आ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद आ कपलेट। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया है लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्ले अकर्स इन शेक्सपियर। लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्ले अकर्स इन शेक्सपियर। जीवन का लेकिन एक चलती छाई एक गरीब खिलाड़ी शेक्सपियर के। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्ले अकर्स इन शेक्सपियर। तो जीवन लेकिन एक चलती छाई, जीवन लेकिन एक चलती छाया एक गरीब खिलाड़ी शेक्सपियर के क्या है। ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी मैकबेथ, ऑप्शन डी किंग लियर। ऑप्शन डी क्या हमारा किंग लियर। तो जो क्वेश्चन 22 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मैकबेथ क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। मैकबेथ हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23
2 का ऑप्शन सी मैसबेत क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सनेट्स इज। The main theme of the Shakespearean sonnets is। शेक्सपियर के सोनेट्स का मुख्य विषय है। शेक्सपियर के सोनेट्स का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए लव प्यार, ऑप्शन बी हेटर नफरत, ऑप्शन सी इंट्रिग्यू साजिश, ऑप्शन डी एनवी। ऑप्शन डी क्या है हमारा, एनवी ईर्ष्या। बताइए जो शेक्सपियर के सोनेट्स का जो मुख्य विषय है वो क्या है, क्वेश्चन 23 में पूछा गया है। तो मुख्य विषय क्या है, लव यानी प्यार। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज लव। तो शेक्सपियर के सोनेट्स का मुख्य विषय है प्यार। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है अब हमारा 24। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज। रिटन बाय शेक्सपियर इज। शेक्सपियर द्वारा लिखित सोनेट्स की कुल संख्या है। शेक्सपियर द्वारा लिखित सोनेट्स की कुल संख्या है। तो बताइए कुल कितनी संख्या है किसकी, शेक्सपियर द्वारा जो लिखित सोनेट्स की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन ए 174 174, ऑप्शन बी 154 154, ऑप्शन सी 184 184, ऑप्शन डी 194 194। तो बताइए जो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए सोनेट्स की कुल संख्या पूछी गई है। तो जो कुल संख्या है कितनी है, 154, 154 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। 154 इसका राइट आंसर होगा। तो द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर, तो शेक्सपियर द्वारा लिखित सोनेट्स की कुल संख्या है 154, 154 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following writers didn't win the Nobel Prize for Literature? Which of the following writers didn't win the Nobel Prize for Literature? निम्नलिखित में से किस लेखक ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। ऑप्शन ए जॉर्ज बर्नार्डे शो, जॉर्ज बर्नार्डे शो, ऑप्शन सी जॉन गल्सवर्थी, जॉन गल्सवर्थी, ऑप्शन सी विलियम बटलर ई, ऑप्शन डी जेम्स जोशी, जेम्स जोयस। तो बताए निम्न कौन सा वो लेखक है जिसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, किसके लिए, साहित्य के लिए। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी जेम्स जोयस राइट आंसर है, जिसने क्या नहीं नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था, किसमें, लिटरेचर या फिर साहित्य में।
तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। इन क्वेश्चन 26 में दिया गया, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड दी। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड दी। उपन्यास में लेखक का उपन्यास में लेखक का समग्र मुख्य विचार या सबसे महत्वपूर्ण संदेश कहा जाता है। उपन्यास में लेखक का समग्र मुख्य विचार या सबसे महत्वपूर्ण संदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लॉट साजिश, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, ऑप्शन सी सेटिंग, ऑप्शन डी थीम विषय। तो बताइए उपन्यास में लेखक का समग्र मुख्य विचार या सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है वो कहा जाता है, संदेश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी थीम क्या है हमारा, विषय इसका राइट आंसर है। थीम या विषय हमारा जो है वो राइट आंसर है। तो उपन्यास में लेखक का समग्र मुख्य विचार या सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है वो क्या कहा जाता है, थीम कहा जाता है, विषय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है हमारा 27। क्वेश्चन 27 में दिया गया, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो ट्वेल्थ नाइट नाटक का उपशीर्षक क्या है। क्वेश्चन 27 में क्या पूछा गया है, ट्वेल्थ नाइट नाटक का उपशीर्षक पूछा गया, उपशीर्षक क्या है। तो बताइए जो ट्वेल्थ नाइट नाटक का उपशीर्षक पूछा गया, उपशीर्षक क्या है, उपशीर्षक बताइए। क्वेश्चन 27 में पूछा गया ट्वेल्थ नाइट नाटक का उपशीर्षक क्या है, उपशीर्षक पूछा गया है। तो बताइए ट्वेल्थ नाइट का उपशीर्षक क्या है। ऑप्शन ए और व्हाट इज यू विल, या आप क्या करेंगे। ऑप्शन बी और ऑप्शन बी क्या है हमारा, व्हाट यू विल, या आप क्या करोगे। ऑप्शन सी वो और व्हाट यू लाइक इट, या आप इसे क्या पसंद करेंगे, व्हाट यू लाइक इट, आप इसे। ऑप्शन डी या और व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। तो क्वेश्चन जो 27 में पूछा गया है, जो ट्वेल्थ नाइट का उपशीर्षक पूछा गया है, जो ट्वेल्थ नाइट जो नाटक है उसका उपशीर्षक है। तो उपशीर्षक क्या है इसका, ऑप्शन बी और व्हाट यू विल, और व्हाट यू विल। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 28। The line there is a special providence in the fall of a sparrow occurs in. The line there is a special providence in the fall of a sparrow occurs in. रेखा क्वेश्चन
जो पंक्ति है क्वेश्चन 28 में क्या दिया गया, पंक्ति, कौन सी पंक्ति, गोरैया के गिरने में एक विशेष विधान है। यह पंक्ति है, गोरैया के गिरने में एक विशेष विधान है, तो यह पंक्ति ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी हेनरी फोर्थ पीटी फर्स्ट, ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट तूफान, ऑप्शन सी ट्वेल्थ नाइट 12वीं रात। तो जो क्वेश्चन 28 था हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैमलेट क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए हैमलेट जो है इसका वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था गोरैया के गिरने के विषय विशेष ध्यान है, यह पंक्ति बताइए। गोरैया के गिरने में एक विशेष विधान है, यह पंक्ति, तो कोश की है यह पंक्ति, ऑप्शन ए हैमलेट की। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, हैमलेट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 29। The rare action is in virtue than in vengeance. This line occurs in Shakespeare. The rare action is in virtue than in vengeance. This line occurs in Shakespeare. प्रतिशोध की तुलना में दुर्लभ कार्रवाई पुण्य में है। शेक्सपियर के पुण्य कार्रवाई पुण्य में है शेक्सपियर, तो यह रेखा में होती है, यह पंक्ति में होती है। ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी किंग लेयर, ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है 14 brasses is a character in Shakespeare. 14 brass is a character in Shakespeare. ऑप्शन ए किंग लेयर, तो शेक्सपियर के एक पात्र के क्वेश्चन 30 में क्या पूछा गया, 14 ब्रेसिस शेक्सपियर का क्या है एक पात्र है। कौन, जो 14 ब्रेसिस शेक्सपियर का एक पात्र है। ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी जूलियस सीजर। ऑप्शन डी क्या है, जूलियस सीजर। तो 14 वर्सेस शेक्सपियर का एक पात्र है, एक क्या है पात्र है। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हैमलेट क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी हैमलेट जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। चलिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यूट्यूब जो चैनल है आपका परीक्षा सहपाठी आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑन करके रखें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वीडियो का, और जो आपकी प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी। आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो अब आप थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी
पढ़ाई कीजिए, अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे, तभी आप जॉब ले पाओगे। अपनी क्लासेस मिस मत कीजिए, डेली आप क्लास कीजिए, डेली आपको क्लास करनी है। जो पीछे की क्लास हो चुकी है वे भी आप साथ साथ करते चले, जिससे आपको आगे और पीछे दोनों का याद रहे। आप अगली और जो पहली क्लास हो चुकी है दोनों को साथ साथ करते रहिए। बार बार आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन्हें देखते रहिए, जिससे आप जो कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।